नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री से यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एंशिएंट इंडिया के सारे क्वेश्चंस इन डेप्थ एनालिसिस के साथ डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो उसे जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे मीडिएवल इंडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए हैं उन सारे क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया द टर्म आराघाटा रेफर्स टू। अगर हम मीडिएवल इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो उसमें आराघाटा का क्या मतलब था। तो देखिए, आरा का मतलब होता है स्पोक और घाटा का मतलब हुआ आपके पास पोर्ट। तो ये क्या था, ये एक पर्शियन व्हील था, पर्शियन व्हील जो कि इरिगेशन में यूज किया जाता था, यूज फॉर इरिगेशन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। कहा जाता है कि इसको पहले इंडिया में बनाया गया था, लेकिन क्योंकि डिस्कवर इसको सबसे पहले पर्शिया में किया तो इसको पर्शियन व्हील कहते हैं। तो इसका क्या था आराघाटा, वाटर व्हील यूज इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मीडिएवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कल्चरल हिस्ट्री जो थी मीडिएवल इंडिया की, उसको मद्देनजर रख के हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फिर बताना है कौन सी सही है कौन सी गलत। पहला है, सिद्धाज या सिताज ऑफ तमिल रीजन वर मोनोथिस्टिक एंड कंडेम्ड आइडोलेटरी। ये बिल्कुल सही है। सिद्धाज जो थे वो कंडेम करते थे आइडोलेटरी को, आइडल वर्शिप को। इनका जो पाथ ऑफ साल्वेशन था, माने मोक्ष को प्राप्त करने का जो रास्ता था, वो था मेडिटेशन, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना। और ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन से साल्वेशन प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये क्या करते थे, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये इन चीजों को करते थे। योगा करते थे, योगासन करते थे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते थे। तो पहला ठीक है। नेक्स्ट है, सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, लिंगायत्स ऑफ कनाडा रीजन क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हियरार्की। तो पहला भी ठीक था, दूसरा भी ठीक है। लिंगायत क्या है, लिंगायत एक फॉर्म है शैविज्म की, शिवाइट्स होते हैं ये। मैंने आपको लास्ट वीडियो जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको एक टर्म आई थी कपालिका। तो कपालिका भी कपाल से आया, कपाल माने स्कल, तो कपालिका माने स्कल मैन, ये भी शैविज्म की एक फॉर्म है। तो ये भी मैंने आपको विस्तार से उसमें एक्सप्लेन किया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लिंगायत भी उनकी तरह शेवाइट्स होते हैं, शेविज्म को फॉलो करते हैं कन्नड़ रीजन में। ये जो है ये जातिवाद, कास्ट हियरार्की को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये थ्योरी ऑफ रीबर्थ को भी रिजेक्ट करते हैं। इनका मानना यह है कि जब इंसान की डेथ हो जाए, मरने के बाद इंसान जो है वो भगवान शिव के साथ मिल जाता है, तो इसलिए रीबर्थ और ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये दोनों जो ऑप्शन है ये ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजारास ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली। जब मिडिएवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री में हम जो बंजारास के बारे में सुनते या पढ़ते हैं वो इसमें से क्या थे। तो ऑप्शन डी, वो ट्रेडर्स हुआ करते थे। बंजारास जो थे वो इंपॉर्टेंट ट्रेडर, नोमैड थे, राइट। और इनका जो कारावान होता था, माने जो काफिला होता था इनका, इसको हम कहते थे तांडा। इसका जो काफिला था उसको हम टांडा कहते थे। अलाउद्दीन खिलजी यूज करता था इन बंजारास का ग्रेन्स, माने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अगर हम जहांगीर के मेमोयर को देखें, माने कि संस्मरण, तो उसमें भी इनका वर्णन आता है, जिसमें उसने लिखा है कि बंजारास जो हैं वो अपने बुलक्स माने घोड़ा गाड़ियों में ग्रेन्स, अनाज को अलग अलग एरिया से लेकर आते हैं और जो टाउन्स और शहरों में आके इन्हें बेचते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एसेंशियल एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम। देखो, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। फ्यूडल सिस्टम एक तरीके का सोशल या पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें आपके पास जो लैंड होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, वो लैंड प्रोवाइड करेंगे टेनेंट्स को। क्या प्रोवाइड करेंगे, लैंड। बदले में इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए सर्विसेज, लॉयल्टी, लेबर एक्सेट्रा। तो जैसे आपको पता है, जैसे किंग के बाद होता था जैसे आपके पास ऑफिशियल्स, ठीक है, जिनको नोबल्स भी कहते थे। फिर आपके पास आएंगे नाइट्स, फिर आपके पास आएंगे पीजेंट्स, फार्मर्स, राइट। तो इधर
एक तरफ से ये प्रोवाइड कर रहे हैं लैंड, दूसरी तरफ से इनको क्या चाहिए, सर्विस चाहिए, लेबर चाहिए, लॉयल्टी चाहिए। अब आते हैं हम अपने सवाल पे। A very strong centralized political authority and a very weak provincial और local political authority, तो ये गलत है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि माने एक स्टेट है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है और फिर बाकी कुछ स्टेट्स हैं। तब ये क्या बना, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये एक मान लो ऐसा एक फ्यूडल सिस्टम है। अब ये कह रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन जो प्रोविंशियल, जो स्टेट लोकल अथॉरिटीज थी वो वीक थी। तो ऐसा नहीं था, लोकल अथॉरिटीज वीक नहीं थी। नेक्स्ट आपके पास है इमरजेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजेशन ऑफ लैंड, तो ये बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया कि लैंड जो थी वो दी जाती थी, बदले में सर्विस, लेबर, लॉयल्टी ये सब थी, तो ये ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, तो मैंने बताया कि आपको किंग, फिर नोबल्स, फिर आपके पास आएंगे नाइट्स और पीजेंट्स, तो ये इनका बीच में क्या था, एक रिलेशन। तो थर्ड भी ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ 2 और 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अराइवल ऑफ बाबर इनटू इंडिया लेड टू द, अब बाबर के जब भारत में बाबर आया तो उससे क्या हुआ। अब देखिए पहले बाबर के बारे में समझते हैं। बाबर जो था ये एक तिमुरिड डायनेस्टी का राजा था, तिमुरिड डायनेस्टी का ये राजा था। तिमुरिड डायनेस्टी जो थी ये पहले पर्शिया में राज करती थी। अब पर्शिया में लॉस्ट हुए, हारे ये आपके साफाविद डायनेस्टी से। अब जब पर्शिया में हारे तो ये जो तिमुरिड किंग था बाबर, ये तिमुरिड डायनेस्टी का किंग था, इसने क्या किया, सबसे पहले ये गया वहां से फरगना। फरगना क्या हुआ, आज का प्रेजेंट टाइम उज्बेकिस्तान। वहां से फिर ये आया कबूलिस्तान, क्या हुआ कबूलिस्तान, मॉडर्न अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में आने के बाद 20 साल के बाद इसने आक्रमण किया भारत पे और यहाँ पे स्थापना करी इसने मुगल डायनेस्टी की। अब देखो ऑप्शंस, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गन पाउडर इन द सब कॉन्टिनेंट, ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ द आर्क एंड डोम इन द रीजन्स आर्किटेक्चर, हमारा जो आर्किटेक्चर है उसमें आर्क और डोम बनाने की शुरुआत हुई, तो ये भी गलत है। थर्ड है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन, रीजन में भारत में तिमुरिड डायनेस्टी की स्थापना हुई, तो ये ठीक है, ऑप्शन 3 ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो ओनली 3 माने ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपने मेडिएवल इंडियन स्टेट के नाम दिए हैं एक तरफ प्रेजेंट रीजन, आपने बताना है कौन सही है कौन गलत। तो चंपका ये सेंट्रल इंडिया में है, क्या ये सेंट्रल इंडिया में है, तो ये गलत है, चंपका सेंट्रल इंडिया में नहीं है। चंपका प्रेजेंट टाइम का चंबा है, चंबा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रल इंडिया में नहीं है, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंडिया में नहीं आता। चंबा के बारे में एक खास चीज है, चंबा को यहाँ के राजा साहिल वर्मन ने, माने जो, जैसे अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश जाएं तो चंबा एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक जगह जो चंबा जो जगह है उसकी जो स्थापना थी वो साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन की बेटी का नाम था चंपावती, तो इस नाम से ये आया था चंबा, तो ये सेंट्रल इंडिया में नहीं है, तो ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट है दुर्गरा, प्रेजेंट टाइम जम्मू रीजन, तो ये सही है, ऑप्शन 2 सही है। थर्ड है कुलूता, मालाबार में, मालाबार साउथ में है, तो ये गलत है। कुलूता भी प्रेजेंट टाइम कुल्लू है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो ये भी गलत, तो ओनली 2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question, who of the following founded a new city on the south bank of tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of deity to whom all the land south of the river Krishna was supposed to belong? तो अब ऐसी नई सिटी किसने बनाई on the south bank of tributary to river Krishna? इसका आंसर है ऑप्शन सी, हरिहरा। हरिहरा जो था ये था फाउंडर विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर एम्पायर का ये फाउंडर था। इनिशियली जो ये एम्पायर था इसने सिर्फ तुंगभद्रा जो रिवर है, जो तुंगभद्रा वैली था, ये वहां तक था सीमित, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कोंकण और मालाबार में भी गया, तो हरिहरा इज द राइट आंसर।
अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें अमोघ वर्ष प्रथम, तो ये फेमस किंग था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, और कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक इसने 62 साल तक राज किया था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक इसने 62 इयर्स तक राज किया था। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि ये जैन धर्म के पैट्रन थे, ठीक है, माने सॉर्ट ऑफ संरक्षण। तो जैन धर्म के थे। जैनिज्म में भी इन्होंने जो दिगंबर सेक्ट है, आपको पता है जैनिज्म में दो तरीके के सेक्ट हैं, एक होता है श्वेतांबर, एक होता है दिगंबर। तो जो दिगंबर जो सेक्ट है उसको इन्होंने ज्यादा पैट्रनाइज किया। तो अमोघ वर्ष। अगर हम बलाल द्वितीय की बात करें तो ये होयसाला रूलर थे, ठीक है, और हरिहरा हमने बताया विजयनगर अंपायर। अगर प्रताप रुद्र की बात करें तो ये ककाटिया डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। ककाटिया डायनेस्टी के ऊपर एंशिएंट इंडिया की जो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था कि इसका फेमस पोर्ट कौन सा था। तो मोटूपल्ली इसका फेमस पोर्ट था। उसमें मैंने ककाटिया डायनेस्टी के ऊपर काफी विस्तार से बताया है कि इनको नंबर ऑफ इरिगेशन टैंक्स बनाने के लिए जाना जाता था। तेलंगाना ने इसके नाम पर एक मिशन ककाटिया शुरू किया है और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए हैं। तो वो सारा मैंने उसमें कवर किया है। एंशिएंट इंडिया वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उसको आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिजाक इज अ कंपोजिशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ सेंट दद्दूलाल। बिजाक एक बहुत ही फेमस कंपोजिशन है कबीर की। तो किसकी है ये कंपोजिशन? कबीर की। और दद्दूलाल की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद में हुआ, अहमदाबाद गुजरात में। दद्दूलाल दो शब्दों से मिलकर बना है। दद्दू का मतलब होता है ब्रदर, भाई। दयाल माने दया, दया, कंपैशनेट वन, राइट। तो ये अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ, बाद में ये राजस्थान में गए। राजस्थान में जाकर वहां पे इनके कुछ फॉलोअर्स बने और इन फॉलोअर्स के साथ जो इन्होंने स्थापना करी दद्दू पंथ की, दद्दू पंथ की स्थापना इन्होंने करी। अब ये जो दद्दू पंथ है ये हमारे जो वैष्णवाइट संप्रदाय है हिंदुओं में, उसके साथ जो मार्शल अखाड़े हैं उसमें से ये एक है। समझ रहे हैं? अहमदाबाद में जन्म हुआ, राजस्थान में गए, कुछ फॉलोअर्स के साथ दद्दू पंथ बना, वहां पे ये क्या बने, वैष्णवाइट संप्रदाय जो है हिंदुओं का, उसके जो 7 हमारे अखाड़े हैं मार्शल अखाड़े, उनमें से एक जो अखाड़ा था वो बना दद्दू पंथ। और दद्दू दयाल जी की जो कंपोजिशन है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसको इनके एक फॉलोअर, एक डिसाइपल ने लिखा है जिसका नाम था रजब, और इनकी जो कंपोजिशन है उसको कहते हैं दद्दू अनुभव वाणी। बिजक कबीर की है, दद्दू अनुभव वाणी संत दद्दू दयाल की है। इसके अलावा दद्दू दयाल से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं, कुछ फैक्ट्स जो आपने याद रखने हैं कि इनके जो आश्रम थे उनको कहा जाता था थम्बास। तो जो दद्दू पंथ को जो मानने वाले अभी लोग हैं उनके 5 मुख्य थम्बास जिनको वो पूछते हैं, जो बहुत सैक्रेड है उनके लिए, नारायणा, संभव, करादला जिसको कल्याणपुरा भी कहते हैं, कल्याणपुरा, भैराना जी और अनेर। ये जो इंपॉर्टेंट इनके सैक्रेड थम्बास हैं, आश्रम हैं। तो ये पहला जो गलत है, बिजाक जो है वो दद्दू दयाल जी की टीचिंग्स या बनी कंपोजिशन नहीं है। नेक्स्ट है, द फिलोसफी ऑफ पुष्टि मार्ग वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। तो गलत है। पुष्टि मार्ग का मतलब है द पाथ ऑफ ग्रेस, द पाथ ऑफ ग्रेस। इसके जो स्थापना जो करी थी वो वल्लभ आचार्य ने करी थी, वल्लभ आचार्य। जो माधवाचार्य हैं उन्होंने द्वैता या ड्यूलिज्म की स्थापना करी, द्वैता और ड्यूलिज्म। एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो जो मैंने बनाई है उसमें मैंने एक सवाल आया था जिसमें 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी पर वो सवाल था। उसमें मैंने आपको विस्तार से 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी बताए थे। उनमें भी इनका नाम था वल्लभाचार्य, माधवाचार्य। तो ये मैंने वहां भी डिस्कस किए थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इन स्टेटमेंट्स में पहली गलत है, दूसरी भी गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज। इबादत खाना जो फतेहपुर सिकरी में था
वो क्या था? तो फतेहपुर सिकरी जो था उसकी स्थापना हुई थी अकबर के समय। अकबर के समय इबादत खाना भी अकबर के समय बना। मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, जो मुगल डायनेस्टी जो रॉयल फैमिली थी उसकी ये मस्जिद थी, बिल्कुल नहीं। अकबर का प्राइवेट चैम्बर था प्रेयर्स के लिए, बिल्कुल नहीं। ये था ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, अलग अलग धर्म के स्कॉलर्स आते थे इस यहाँ पे और अकबर उनके साथ डिस्कशन करता था। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन मीडिएवल इंडिया द डेजिग्नेशन महात्रा और पतक किला वर यूज्ड फॉर। तो देखिए मीडिएवल इंडिया में जो महात्रा और पटक किला थे ये विलेज हेडमैन हुआ करते थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विलेज हेडमैन। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट्स, दद्दू दयाल जी, गुरु नानक जी, त्यागराजा। Who among the above was or were preaching when the Lodhi dynasty fell and Babur took over? अब जब लोधी डायनेस्टी हार गई, बाबर जीत गया, मुगल डायनेस्टी की स्थापना होगी। निम्नलिखित ये जो तीन हैं इनमें से कौन से भक्ति संत थे जो उस समय भी अपनी प्रीचिंग्स दे रहे थे अपने भक्तों को? तो देखिए बाबर जब जीता, जब मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई थी 1526 में। तो दद्दू दयाल जी के बारे में तो हमने पढ़ा कि इनका जो जन्म था वो तो हुआ ही 1544 में। त्यागराजा की बात करें तो इनका तो और भी लेट हुआ था 1767 में तमिलनाडु में। तो राइट आंसर है गुरु नानक देव जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। With reference to the religious history of medieval India, the Sufi mystic were known to pursue which of the following practices? अगर हम धार्मिक इतिहास की बात करें मीडिएवल इंडिया के, तो जो हमारे सूफी जो मिस्टिक थे वो इनमें से कौन सी प्रैक्टिसेस किया करते थे? मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रीथ ये नहीं करते थे। सीवियर एसेटिक एक्सरसाइजेज इन द लोनली प्लेस ये नहीं करते थे। ये करते थे रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज अ स्टेट ऑफ एक्सटेसी इन देयर ऑडियंस। जो भगवान के होली जो गाने थे वो ये गाते थे ताकि एक्सटेसी माने परमानंद जो ऑडियंस है उनमें उनको दिलाया जाए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी तो गलत हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओनली 3। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत? अब देखिए पहले हम अब्दाली के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी इसको एकदम से भारत पर दोबारा इन्वेड करने की। देखिए हमारे पास थी मुगल डायनेस्टी। अब हुआ क्या कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। अब औरंगजेब का क्या था कि औरंगजेब बहुत ही क्रूर था और ये इंसान रिलीजियस इंटॉलरेंट था। इसने काफी अत्याचार किए हिंदुओं पे, हिंदू राजाओं पे। तो जब ये मरा तो जो मुगल डायनेस्टी थी वो काफी वीक होने लगी। हमारे पास जो राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है, हमारे पास जो जाट जो थे वो सारे जो थे वो विद्रोह करने लगे, सारे आजाद हो गए, अपना अपना राज्य बनाने लगे। अब यहाँ पे जब वीकनेस, डिक्लाइन ऑफ मुगल जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, अगर आपने स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा होगा, तो दो चीजें इसमें मेन आती हैं। एक आता है इंटरनल, एक आता है एक्सटर्नल। तो इंटरनल तो हो गया कि जो राजे थे वो आफ्टर औरंगजेब वो काफी वीक थे और बाकी जो कुछ जो डायनेस्टीज थे वो अपने अपने राजे जो थे वो इंडिपेंडेंट होने शुरू हो गए। एक्सटर्नल हम दो मुख्य इन्वेजन देखते हैं यहाँ पे, नादिर शाह की और अहमद शाह दुरानी की। अब हम अहमद शाह दुरानी पर सवाल है तो अहमद शाह दुरानी पर हम बात करेंगे। 1748 से लेके 67 तक कई बार इसने भारत में हमला किया। 1757 में इसने कैप्चर कर लिया दिल्ली, पंजाब, ये सारा इलाका। यहाँ पे फिर अब ये जीत गया तो यहाँ तो राजा तो ये रहेगा नहीं, ये वापस चला जाएगा। इसने क्या किया, यहाँ पे अपने कुछ चीफ, कुछ वाइसराय, मीर बख्शी जिन्हें कहते हैं, इन सारों को ये रख गया। अब जैसे ये गया तो हमारे मराठास जो थे उन्होंने पंजाब पर हमला बोल दिया। अब पंजाब पर जब हमला बोल दिया तो इस हमले का बदला लेने के लिए ये दोबारा आया था, जो इमीडिएट रीजन बना। तो he wanted to avenge the expulsion of Marathas of his viceroy तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर। पंजाब से लाहौर में आया, माने जो अभी जो पंजाब उस समय पंजाब का था, अभी पाकिस्तान में है।
तो वहां से जो इसके वायसराय को निकाला गया मराठा के द्वारा, तो उसका ये अवेंज, इसका ये बदला जो है वो लेना चाहता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट जो थी उसका ये प्रोपोनेंट इनमें से कौन नहीं था। प्रोपोनेंट का मतलब होता है समर्थक, तो भक्ति कल्ट जो थी उसका समर्थक निम्नलिखित में से कौन नहीं था। अब देखिए, जो भक्ति कल्ट की जब हम बात करते हैं तो इसको हिंदू सेंट्स ने शुरू किया था। क्यों मिडिएवल इंडिया में? क्यों? टू अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवोशन एंड अचीविंग साल्वेशन। मोक्ष प्राप्त करने के और भजन भुजन करने के अलग अलग जो तरीके इन्होंने अपनाने के लिए हिंदू जो हमारे संत थे उन्होंने भक्ति कल्ट की स्थापना करी। तो नागार्जुन जो था वो इसका पार्ट नहीं था, इसका प्रोपोनेंट नहीं था, समर्थक नहीं था। नागार्जुन जो थे वो एक इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे और इनको जो है, इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने जो बुद्धिज्म, खासकर जो महायान बुद्धिज्म था उसमें इन्होंने एक सेक्ट बनाया, उसका नाम था मध्यामका। इसको फाउंडर इसके जो है वो है नागार्जुन, और इन्हें ग्रेटेस्ट बुद्धिस्ट फिलोसोफर माना जाता है आफ्टर बुद्धा। तो कहा जाता है कि बुद्धा के बाद जो बुद्धिज्म के सबसे जबरदस्त अच्छे जो फिलोसोफर आए वो आए नागार्जुन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुज परमिशन डिड द इंग्लिश सेट अप द फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। इनमें से कौन सा मुगल बादशाह था जिसके परमिशन से अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो थी वो लगाई थी सूरत में? तो जहांगीर। इनका कैप्टन विलियम हॉकिंस आया था जहांगीर के कोर्ट में और वहां से इसको परमिशन मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो ऑप्शन बी, जिसने परमिशन दी उसी के समय होगा, तो जहां। अब आप देख रहे हैं कि देखो एक ही इसके टॉपिक से भाई परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी से दो बार सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर्स एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स लोकेटेड? फेमस विजय विट्ठल टेम्पल कहां पे है लोकेट, जिसके 56 कार्व्ड पिलर्स हैं जो कि म्यूजिकल नोट्स को इमिट करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हम्पी। विजय विट्ठल जो है इसको श्री विजय विट्ठल टेम्पल भी कहा जाता है। ये किसके लिए डेडिकेटेड है? लॉर्ड विट्ठल। विट्ठल कौन है? इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु की इनकारनेशन। तो ये इनके लिए समर्पित एक मंदिर है। कहां पे है? हम्पी में, तुंगभद्रा रिवर के किनारे, तुंगभद्रा के किनारे ये स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन राजा वोदियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो जब राजा वोदियार ने किंगडम ऑफ मैसूर की स्थापना करी तो विजयनगर एम्पायर के राजा कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वेंकट द्वितीय इनके राजा थे। Next, in the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up a factory या trading port? तो 1613 में सूरत में मिला था, जो हमने पहले डिस्कस किया। तो ये देखो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है अंग्रेजों से रिलेटेड, कि मुगल और अंग्रेजों के साथ एक पहले किसने दिया, कब दिया और कहां पे दिया? तो सूरत में। देखिए सबसे पहले जो थी सूरत में हुई थी, ठीक है, 1613 में। फिर हमारे पास लगी मद्रास में 1639 में। फिर हमारे पास आई बॉम्बे में, बॉम्बे 1668 में। और फिर हमारे पास आई कैलकाटा में आपकी 1690 में। तो कैसे याद रखना है इसको? SMBC संबक, SMBC संबक। सूरत में लगी, फिर मद्रास में लगी, फिर बॉम्बे में लगी, फिर कैलकाटा में लगी। सूरत में 1613, मद्रास में 1639, बॉम्बे में 1668 और कैलकाटा में 1690 संबक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन असर्शन और रीजन आपने बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। राइट है, ये ठीक है असर्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गोल्ड कॉइन जो थे उनको इशू किया था और उसको दिनार कहा गया था इब्न बतूता ने, जो कि एक ट्रैवलर था फ्रॉम मोरक्को, मोरक्कन था ये। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन्स टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशियन और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो इसका कोई लॉजिक नहीं, रीजन गलत है।
तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अफगान रूलर्स जो दिल्ली में आए तो कैसे कैसे, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका सही कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन सी है, बहलोल खान लोधी, सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी। इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपने याद रखना है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बी से आपके पास आएगा बहलोल खान लोधी, एस से आएगा सिकंदर शाह लोधी, आई से आएगा इब्राहिम लोधी, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस तरीके के मैंने और बहुत ट्रिक्स बनाए हैं, आप मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में जाइए जीके ट्रिक्स में, वहां पे आपको काफी ट्रिक्स मिल जाएंगे, आप वहां पे उन्हें देखकर अपने प्रिपरेशन के में उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ विच मुगल एम्परर। इन निम्नलिखित में से कौन से मुगल एम्परर के समय का ये भक्त तुकाराम हैं, कंटेम्परेरी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जहांगीर। भक्त तुकाराम जो थे वो एक मराठी भक्ति पोइट थे, मराठी भक्ति पोइट थे, और ये किसके डिवोटी थे, भगवान कृष्ण के, कृष्ण भगवान के डिवोटी थे ये, और ये कंटेम्परेरी थे जहांगीर के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हामिद लाहौरी। भारतीय इतिहास में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन। तो देखिए, अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे वो एक ट्रैवलर थे, और ये ऑफिशियल हिस्टोरियन हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां। तो अब्दुल हामिद लाहौरी शाहजहां के समय एक हिस्टोरियन थे, ट्रैवलर को अपने इनके वर्क के लिए जाना जाता है पतशाह नामा, जो कि 2 वॉल्यूम्स में डिवाइड है। तो ये ट्रैवलर थे, ऑफिशियल हिस्टोरियन थे शाहजहां के समय के। तो पहला थे मिलिट्री कमांडर तो नहीं थे, अकबर का तो नाम ही नहीं है, ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द रीजन ऑफ शाहजहां। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शाहजहां के समय थे और ऑफिशियल हिस्टोरियन। तो ये थे दोस्तों मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर यूपीएससी एग्जामिनेशंस में आए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मैंने एंशिएंट इंडिया के ऊपर कवर किया है, जैसे मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो एनवायरनमेंट और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे एनवायरनमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इन सारों के ऊपर भी वीडियोस धीरे धीरे आ रही हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।